हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर, आपके नाम का जय जयकार हो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए जो आपके कारण पिता परमेश्वर हमने पाया है। पिता परमेश्वर हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके पास में आने के लिए पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर जितना भी आपके अधीन होना चाहे उतना हम आपके अधीन होते हैं। पिता परमेश्वर अपने आप को समर्पित करते हैं और सच में पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड शबनम, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि इतने बिजी शेड्यूल में पिता परमेश्वर हमको शैतान तो नहीं चाहता था पिता परमेश्वर कि हम आपके नाम की महिमा करें। शैतान तो पिता परमेश्वर हर काम में हमको बिजी रखना चाहता है, व्यस्त रखना चाहता है। पर पिता परमेश्वर जब हम खुद होकर पिता परमेश्वर शैतान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो शैतान हमें कुछ भी नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ में है। आज का दिन पिता परमेश्वर इतना व्यस्तता में है कि पिता परमेश्वर की मैं आऊँगी नहीं, ये मैंने पहले ही बता दिया था। पर परमेश्वर की जो इच्छा थी वो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरी किया। हमारी इच्छा पूरी नहीं किया पर परमेश्वर ने उसके मन के अनुसार, उसके निर्णय के अनुसार हमें तैयार किया। उसके लिए पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर की हम स्तुति और धन्यवाद और महिमा रूपी बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन आपने हमको बचाया और पिता परमेश्वर ये पवित्र समय दिखाया कि हम आपके चरणों पर एकत्रित हो सके और आत्मिक मन्ना जो परमेश्वर की ओर से मिली है वो आत्मिक मन्ना को हम खाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर शबनम का और अनुपम भैया का कि जो पिता परमेश्वर हमेशा अपने साथ में लोगों को भी अवसर देते हैं कि लोग भी आत्मिक रूप से पूरे तरीके से परमेश्वर के करीब आने वाले हो सके और परमेश्वर की इबादत करने वाले हो सके। हम आगरा मसीह मंडली के पेज के भी लिए धन्यवाद देते हैं जिसके ज़रिए पिता परमेश्वर के वचन को हम बांट सकते हैं, पिता परमेश्वर के वचन को हम बोल सकते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिली है। सब कुछ हम हमारे पवित्र पवित्र एकमात्र जिंदे खुदावंद के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर अवसर के लिए। आज का अवसर ऐसा था कि मैं शायद ही आ सकूं, ऐसा हो गया था कि मैं नहीं आ सकती और कल ही मैंने फ़ोन करके बता दिया था शबनम को कि आज मैं नहीं आ सकती हूं करके। परंतु कैसे तो भी करके मेरा काम जो भी मैं शबनम को बताया है मैंने, तो वो काम ख़त्म होते ही अपने आप को पूरे तरीके से नहाने धोने के बाद में मैंने सोचा कि चलो आज का दिन अपन वेस्ट नहीं करने का, और इसलिए मैंने शबनम से फ़ोन करके कहा कि मैं आज वचन को बोलूँगी। और इसलिए आज परमेश्वर का दिन जो है परमेश्वर की महिमा के लिए ही ठहराया गया था, उसकी स्तुति के लिए ही ठहराया गया था। और इसलिए परमेश्वर ने अपनी स्तुति के लिए कैसे भी करके क्यों न हो बराबर वो हमें चुन लेता है। उसके लिए हम पिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज का जो वचन है उसका जो टाइटल है द वर्ड ऑफ लाइफ, द वर्ड ऑफ लाइफ। हमारे ज़िंदगी के लिए कौन सा वचन परमेश्वर ने हमें बताया। हमारी ज़िंदगी में द वर्ड ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के लिए एक ही वचन है और वो है यूहन्ना 1:1, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। उसका टाइटल है वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, यानी नए नियम से यीशु मसीह की उत्पत्ति हुई ऐसा नहीं है कि नए नियम के बाद ही यीशु मसीह का हमारे साथ में मुकाबला हुआ।
या यीशु मसीह का जन्म नए नियम के इसमें होने के कारण यीशु मसीह नए नियम के परमेश्वर हुए। आदि में, ये महत्वपूर्ण वचन है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी यीशु मसीह सृष्टि के निर्माण के पहले ही से त्रिएक परमेश्वर ये कहलाए गए। और हम देखते हैं उत्पत्ति 1:1, उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने, यीशु मसीह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, इसने सृष्टि की रचना की। और हम उसके 26वें एक के उत्पत्ति 1:26 में भी देखेंगे कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम, यहाँ पर हम यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मैंने लिखा है, यहाँ पर हम लिखा है और इंग्लिश में वी लिखा है, WE ये लिखा है। यानी आदि से ही त्रिएक परमेश्वर पहले से है, नए नियम के अनुसार नहीं, उसके बहुत पहले से त्रिएक परमेश्वर है। और इसलिए हम देखते हैं कि मीका, पहले हम देख लेंगे कि पुराने नियम के भी इसमें देख लेंगे, मीका का 5:2, मीका 5:2, उसमें लिखा हुआ है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से, ये वचन बहुत आराम से पढ़ना है हमको, कि तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी। हम ये ना सोचें कि नए नियम से ही यीशु मसीह हमारे साथ में है या नए नियम के द्वारा ही यीशु मसीह का जन्म हुआ है। इसीलिए मैं ये पुराने नियम की कुछ बातें पढ़ रही हूँ। जैसे यशायाह 7:14 में भी लिखा है, यशायाह 7:14, उसमें भी लिखा हुआ है। पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि यीशु मसीह अनादि काल का परमेश्वर है। 7:14, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, इमैनुएल रखेगी। यशायाह 9:6 में भी ये लिखा हुआ है। मैं जानबूझ के पढ़ रही हूँ पुराण की, परमेश्वर का वचन ही जब ये कह रहा है तो हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए मैं 9:6 आपको पढ़ के बताऊंगी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये यीशु मसीह के बारे में ये सारी के सारी बातें लिखी गई है। और इसलिए हम ये ना सोचें कि मत्ती से उसका जन्म होता है, और यही जाकर मत्ती में ये भविष्यवाणी पूरी होती है जो हम पढ़ते हैं मत्ती 1:18 से 23, मत्ती 1:18 से 23। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। वो हमको मालूम है कि उसके पति ने उसको त्यागने की बात सोची,
परंतु सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, और वह पुत्र जनेगी, और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और उसके यूसुफ ने इस बात को सुना। ये नहीं कि यूसुफ ने सुन के अनसुना कर दिया कि पता नहीं कौन बोल रहा है। हमारे साथ में अगर ऐसा होगा तो हम 10 प्रकार की बातें सोचेंगे कि पता नहीं किसने बोला, क्या पता मेरे को वहम हुआ होगा। पर मरियम ने भी जब उसके लिए जिब्राइल ने आकर कहा कि तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, पहले तो उसने कहा कि मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं, पर उसके बाद में उसने इस चीज़ को मान लिया और इस चीज़ को ग्रहण किया, और खुशी खुशी वो एलिशबा के पास में चली गई। और उसके बाद में यूसुफ को भी जब भविष्यवाणी होती है, यूसुफ भी इस चीज़ को मान लेता है और अपनी पत्नी को लेकर जाता है वहाँ से। तो हम ये बताने का तात्पर्य ये है कि यीशु मसीह जो है अनादिकाल का परमेश्वर है। उसी तरीके से हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड रेणुका, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरीके से हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1 का 1। अब प्रकाशित वाक्य में भी ये बात लिखी हुई है। प्रकाशित वाक्य 1 का 1 की शुरुआत ही हम देख लेंगे कि उसमें लिखा हुआ है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उस परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों की ये बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। यीशु मसीह ने अपने पूरे बातें, अपने जन्म की बातें, अपने अधिकार की बातें, अपना क्रूसिफिकेशन, जो भी कुछ उसको यूहन्ना को जो बताना है, यूहन्ना को जितना भी उसने बताया, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि अनादिकाल का परमेश्वर है, और परमेश्वर ने उनको अधिकार भी दिया। और वो अधिकार क्या है? वो है प्रकाशित वाक्य वचन 3। उसमें देखिए कौन से अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। तीसरा, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। सबसे पहला, वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना वो धन्य है। दूसरा है, और जो सुनते हैं, केवल पढ़ते नहीं हैं, वचन को केवल पढ़ना ये पूरा नहीं है, उसको सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। पढ़ना, सुनना और उसके बाद में मानना, ये 3 बातें हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के लिए अति आवश्यक है। जो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो वचन को सबसे पहले हमको पढ़ना है, उसके बाद में उसको सुनना है, और उसके बाद में हमको उसके अनुसार उसको मानना है, क्योंकि समय निकट है। राइट नाउ, इंग्लिश में लिखा हुआ है राइट नाउ। तो हम जो बोलते हैं कि भाई आखिरी समय, यानी यीशु मसीह के आखिर के समय के बारे में तो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। हमने चेलों के भी इसमें पढ़ा था कि उसका आना है, उसका आना है, उसका आना है, पर यीशु मसीह अभी तक नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है कि हमने उसकी भविष्यवाणियों को झूठा समझ लेना चाहिए? जो वचन में हमने पढ़ा और उसके बाद में हमने उसको सुना, और उसको मानना है या नहीं? वचन तो पढ़ लिया हमने और वचन मैंने सुन भी लिया, चलो हमने दोनों काम कर दिया, पर हम उसको अगर
ये करते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आ रहा यीशु मसीह, पर यीशु मसीह देर क्यों कर रहा है? सब झूठी बातें हैं। कोई यीशु मसीह का आना नहीं, अपने को मस्त एंजॉय करना है अपनी लाइफ। जितनी लाइफ हमको मिली है उसको हम टोटली एंजॉय करें। तो हम वचन को पढ़ने के बाद में अगर वचन को सुनते भी हैं, हमने कह दिया कि हमने पढ़ने के बाद सुना भी, परंतु क्या हमने उस वचन को माना? क्या हमने ये सोचा कि परमेश्वर का आना निकट है, इसके लिए हो सकता है 1000 साल भी लग जाए, क्योंकि उसके लिए तो 1000 साल एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 साल के बराबर है। और हम अच्छे से जानते हैं परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तक हर एक घुटना मेरे नाम से झुक न ले तब तक मेरा आना नहीं। जब तक हर एक जीव ये अंगीकार न कर ले कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तब तक मेरा आना नहीं। क्योंकि वो किसी को भी नाश नहीं करना चाहता, किसी को भी नाश नहीं करना चाहता। वो परमेश्वर की एकमात्र इच्छा है कि जिस चीज़ की निर्मित मैंने की है, अपने हाथ से मैंने उसकी निर्मित की है, अपने श्वास को मैंने उसके शरीर में फूंका है, उसको मैंने अपने स्वरूप में बनाया है, तो मैं उसको नाश कैसे करूं? जब परमेश्वर हमारे बारे में इतना सोचता है तो हमको भी ये पूरे तरीके से मान लेना चाहिए कि यीशु मसीह का फर्स्ट कमिंग एंड दूसरा आगमन, ये उसके बीच का जो समय है वो समय को ये बता रहा है। फर्स्ट कमिंग एंड सेकंड कमिंग जो है यीशु मसीह का, उसके समय को ये बीच के समय को बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया। तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से सेकंड तीमुथियुस 3:1 में लिखा है, सेकंड तीमुथियुस 3:1, सेकंड तीमुथियुस 3:1, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हम ये आराम से जो बैठकर बोल रहे हैं, हम जो आराम से परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं, जरा कटीली झाड़ियों में या कटीले जीवन में, झाड़ियाँ है ना जीवन, कटीले जीवन में जाकर परमेश्वर की स्तुति करके बताइए। वो सचमुच की परमेश्वर की स्तुति है, क्योंकि कठिन समय आएंगे और हम देख रहे हैं कि कठिन समय किस तरीके से आ रहे हैं। एक मणिपुर की ही बात नहीं है, सभी जगह चल रहा है ये, वहाँ ज़्यादा पैमाने पे है। तो ये कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, यहाँ बहुत सारे लिखे हैं, ये पढ़ने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। पर इसमें से हम कौन हैं? 3 और 4 और 5 और 6 और 7 ये पढ़ के हमने ये सोचना है कि हम कहाँ हैं, हम में कौन सी कमी है, क्योंकि कमियों का वहाँ पर पूरे तरीके से वर्णन ही किया गया है। क्या एक भी बात हम ऐसा सोच सकते हैं, नहीं ये कमी मेरे में नहीं है? वो पढ़ के हमको अपना रियलाइजेशन करना है। ऐसा नहीं कि मेरे में एक आधी कमी है, कोई एक ही कमी है भाई मेरे में, उसको तो मैं ओवरकम कर लूँगा, परंतु इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है वो सारी की सारी चीज़ें कहीं हम में तो नहीं, ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि कठिन समय आ चुका है। अब ये हम नहीं जानते कि यीशु मसीह का आना कब है, ये तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह भी नहीं जानते कि उनका आना कब है। तो
उसके लिए तैयारी करने के लिए 3 से लेके 7 तक की अगर हम वचन को पढ़ते हैं, उसमें हमारे पास में जो चीज़ नहीं है या पूरा का पूरा ही नहीं है 3 से लेके 7 तक, तो हमको उसके लिए अथक परिश्रम करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही आदि भी है और अंत भी है, अल्फा भी है और ओमेगा भी है। सब कुछ यीशु मसीह है। और इसलिए हमको इब्रानियों 1 और 2 देखना है। इब्रानियों 1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। पूर्व युग में, पुराने नियम में। 2, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। कुछ चीज़ को रख नहीं रखा, सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। उत्पत्ति 1:1 जो हम पढ़ चुके हैं। सारी सृष्टि की रचना उसने उसके द्वारा की है, अपने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। अनादि काल का परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा। तो वो परमेश्वर के बारे में यह स्मरण रखना है हमको कि वो कठिन समय जब आएगा उसके पहले ही हम तैयार हो जाएं। जिस तरीके से हमारी एग्ज़ाम जब होती है, तो अगर समझ जाओ फर्स्ट टर्मिनल अगर हमने उस समय तिमाही, 6 माही ऐसा बोलते हैं, 6 टर्मिनल, तो हाफ टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल, तो उस समय अगर हमने कहा कि मैं पहले तिमाही में पढ़ाई कर लेता हूँ, फाइनल में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि यही फिर से आएगा, तो क्या ये संभव है? साल भर हमको पढ़ाई करते रहना पड़ता है, साल भर हमको पढ़ाई करते रहना पड़ता है। तो जिस तरीके से फर्स्ट तीमुथियुस के 3 से 7 में जितनी भी बातें लिखी गई है, उसको हमको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इब्रानियों के इसमें भी परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि अपने पुत्र के द्वारा उसने सृष्टि की रचना की है। उसके बाद में हम देखते हैं 2 पत्रस 3:8-9। मेरे पास में आज रेफरेंसेस ज़्यादा है, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, अनादि काल का परमेश्वर है, ये बताना है। 2 पीटर 3:8 और 9। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर हैं और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 9वां वचन कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता कि मैं आकर तुमको ले जाऊंगा, स्वर्गीय राज्य में मैं तुमको लेकर जाऊंगा, वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए मेंशन बना के रखा है और वहाँ मैं तुमको लेके जाऊंगा। ये जो बात है, उसकी जो प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हमको वो इसीलिए ले जाने के लिए रुकता है कि अभी तो भी सुधर जा तू, अभी तो भी सुधर जा, क्योंकि मैं तुझे अपने साथ में ले जाना चाहता हूँ। मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं तुझे रखना चाहता हूँ। अभी तो रियलाइज़ कर ले तू कि तेरे में एक हाथ तो पाप नहीं, 90 नहीं है, 99 नहीं है, पर एक। हम अगर किसी से चिढ़ते हैं या हम अगर 99 लोगों को प्यार करते हैं, एक को नहीं करते, तो यीशु मसीह ने 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे भागा है। ये बात हम ना सोचे, हम सोचे 99 भेड़ों को छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये 99 भेड़ तो मेरी है, इनको अगर मैं छोड़ के भी चला जाऊं तो ये तितर बितर नहीं होगी बकरियों की तरह। पर
वो एक भेड़ को ढूंढने जाता है। इसी तरीके से मेरे शरीर में 99% मैं प्योर हूँ, मैं 99% परफेक्ट हूँ, पर कहीं एक गलती जो मैं जान ही नहीं रही, समझ ही नहीं रही कि इसका मैं क्या करूं, इससे मैं कैसे दूर हूं, या मुझे रियलाइजेशन ही नहीं है। चलो, अगर मुझे पता है तो मैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करूंगी, उससे दूर भागने की कोशिश करूंगी, पर मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं ये गलती कर रही हूँ, तो मैं उसको ठीक कैसे करूँ। और अगर मैं ठीक नहीं कर सक रही हूँ, परमेश्वर बहुत कोशिश कर रहा है मुझे तोड़ने की, मुझे अपने साथ ले जाने की, अपने वचनों के द्वारा वो मुझसे बातें कर रहा है कि कहीं तो ऐसी तो नहीं, कहीं तो वैसी तो नहीं। रोज परमेश्वर का वचन बोल देने से कोई काम का नहीं। वचन को बोलना, वचन को सुनना और वचन को मानना, ये जरूरी है। और इसलिए हमको अपने आप को परखना है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करते हैं या नहीं करते हैं। और इसलिए लिखता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और आखिरी में लिखता है कि प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। और उस दिन आकाश, वो आगे आप पढ़ लीजिए, जब प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, हमको समझेगा भी नहीं। मेरी वो एक गलती, 99 गलतियां मुझ में नहीं है, पर मेरी वो एक गलती जिसे मैं समझ ही नहीं पाई, इसलिए मैं उस पर विजय नहीं पा सकी, तो हमारा क्या होगा, ये हम सोचें। क्योंकि हम अभी कोई बच्चे नहीं हैं। हमारे ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसका शीघ्र होना अवश्य है। परमेश्वर के यहाँ शीघ्र यानी हमारे जैसा शीघ्र नहीं, वो हमारे लिए देरी कर रहा है। लिखा है यहाँ पर कि हम सुधर जाएं, क्योंकि जब उसने वादा किया है कि मैं तुम सबको लेकर जाऊंगा, तो वो सबको ले जाने के लिए रुका हुआ है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी के कारण कई लोग ये कहने लगे कि यीशु मसीह का आना है ही नहीं, क्योंकि पौलुस के समय से यानी बहुत पहले से भाई यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं, ये कहा जाता है। तो ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर पे अब विश्वास करना उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कब ये सब बातें झूठी है। कई ऐसी बातें ऐसी भी हो जाती, हम लोगों के भी जीवन में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कोई बात अगर बोल देते हैं और वो बात अगर हम पूरी नहीं कर सकते, या हमें किसी ने आश्वासन दिया है और वो बात को पूरी होने में समय लग रहा है, तो हम सोचेंगे कि इसने हमारे साथ में धोखेबाजी की, इसको देना नहीं है मुझको, इसलिए ये जानबूझ के टाइम पास कर रहा है। ऐसे सोचेंगे ना हम कि ये टाइम पास कर रहा है। तो कई ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को अभी तक वो क्यों नहीं आया और झूठा समझते हैं, उसे उसकी खिल्ली उड़ाते हैं लोग। कई ऐसे लोग हैं, यीशु मसीह को बिलीवर है, कई ऐसे जो बाद में परमेश्वर को छोड़ चुके हैं, बैकस्लाइड हो गए हैं वो लोग। उन्होंने अनेक धर्मों को भी अपना लिया। कई लोग तो दूसरे धर्म पे भी चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कब आएगा, कब आएगा। तो उसके लिए जो झूठे शिक्षक, कई ऐसे झूठे शिक्षक आएंगे, प्रभु का वचन ही कहता है,
जो तुम्हें परमेश्वर के मार्ग से भटकाएंगे। लोग कहेंगे कि वहाँ प्रभु है, यहाँ प्रभु है, वहाँ प्रभु आ गया है, यहाँ प्रभु आ गया है। वचन कहता है कि ऐसी बातों पर तुम विश्वास मत करना, क्योंकि ऐसे कई झूठे शिक्षक आएंगे, आ चुके हैं। कई ऐसे कल्ट्स आजकल हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं। उसके अलावा हम अपनी ज़िंदगी में कई ऐसी गंदगी को आमंत्रित करते हैं, कई ऐसे चीज़ों को हम आमंत्रित करते हैं जो हम जानबूझ के भी करते हैं कि थोड़ा एंजॉय करने में क्या होता है, उसके बाद में पश्चाताप कर लेंगे। परमेश्वर तो माफ़ करने वाला है हमको, पहले एंजॉय तो कर लें। अभी तो यीशु मसीह का आना अभी तक तो नहीं हुआ। हम इस शिक्षा को ले लें, हम उस शिक्षा को ले लें, झूठे शिक्षक की बातों पे मन लगा ले, या अपने आप को गलत इसमें मार्ग में मोड़ ले। थोड़े दिनों के बाद में एंजॉय करने के बाद में हम परमेश्वर के शरण में चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर तो माफ़ करने वाला पिता है। वो तो हमारे पापों को पीठ के पीछे फेंकने वाला पिता है, ऐसा हम सोचते हैं। तो ये और झूठे शिक्षक जो परमेश्वर का उपहास कर रहे हैं, परमेश्वर को हंसी में उड़ा रहे हैं। और कई ऐसे लोग हमारे पास में आएंगे कि जो कहेंगे कि देखो यीशु आ गया, देखो यीशु आ गया, वहाँ है यीशु, यहाँ है यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोगों पर तुम विश्वास मत करना, ऐसे लोगों पे तुम विश्वास मत करना। कई ऐसे ढोंगी लोग, कई ऐसे बनावटी मुखौटा पहने हुए लोग, और कई ऐसे लोग जिसे बाइबल पूरा रटा हुआ है, बाइबल का कोई भी ऐसा एक एक वचन उनको मालूम है, बाइबल के वचन से पूरे तरीके से पारंगत है, पर फिर भी वो एक झूठे शिक्षक के रूप में हमारे पास में आएंगे, एक नए कल्ट को लेकर हमारे पास में आएंगे, और वो हमको बहुत अच्छा लगेगा। कभी भी देखिए कि एक जगह अगर समझ जाइए खूब अच्छी सड़क है, हम जब चलते हैं रोड पर, जब चलते हैं, है ना, या चलते भी नहीं है, कार चलाते हैं, आजकल तो चलता कम ही है आदमी, तो कार चलाते हैं या स्कूटर जो भी कुछ अपने पास में व्हीकल है, हम उससे जाते हैं। पैर चलना तो हम भूल ही गए हैं आजकल, पैर कहाँ है हम जानते ही नहीं। तो जब हम किसी भी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो क्या हम उबड़ खाबड़ रास्ते से जाते हैं? नहीं, हम अपने लिए चिकना रास्ता ढूंढते हैं। सच्ची है ना? ज़्यादा अगर उबड़ खाबड़ रहा तो हम सोचते हैं बाप रे हमारे टायर पंक्चर हो जाएंगे, कितना खराब रोड है, और उसको देख हम सोचते हैं कि नहीं वो वाला रास्ता अच्छा है, तो हम वो रास्ते से निकल पड़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि कटीला है वो मार्ग, सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर की ओर जाता है। हम कभी सकरे मार्ग से नहीं जाना चाहेंगे। मैं गाड़ी वाड़ी की बात ये मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रही हूँ, पर ये जो सकरा है वो मार्ग हमारे शरीर की अभिलाषाएं, हमारे शरीर का जो भी कुछ हमारे शरीर का घमंड है उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि जिस तरीके से कहा है कि तू लोभी, स्वार्थी, डिंगमार, अभिमानी तो बहुत है हम, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है, और उसको हम दिखाते हैं, उसको हम दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास में इतनी बड़ी चीज़ है। आज जैसे मैं सामने के कमरे में बैठ के बोल रही हूँ, आजकल मैं यहीं बैठती हूँ कहना कि भाई देखो मेरा कमरा। ऐसा अगर मेरे मन में है कि मैं मेरे कमरे को दिखाने के लिए या मेरी शान शौकत को दिखाने के लिए या मेरे पीओपी को दिखाने के लिए या मेरे लाइट्स को दिखाने के लिए, जो भी कुछ है मैं लोगों को दिखाने के लिए परमेश्वर के वचन को भी बोल रही हूँ और डिंग मारपना कर रही हूँ,
और अभिमानीपना कर रही हूँ, मैं लोभीपना बता रही हूँ। मैं किसी के दूसरे के घर की चीज़ों को हम जब देखते हैं, बाप रे कितनी सुंदर चीज़ें हैं ये, काश कि मैं भी ये खरीदूँ, मैं भी खरीदूँगी ये। और हम खरीदते हैं कई बार। ज़रूर खराब नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि खराब है ये चीज़ें, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू वही चीज़ गरीब को तो दे के देख, भूखे को देख के तो देख। तेरे मन में दया ही अगर नहीं है, तू सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, तो तू कौन से मार्ग पर जाएगा? क्योंकि हमको तो सकरे मार्ग पर चलना ही नहीं आता, हम तो हमेशा चौड़े मार्ग पर चलते हैं, हमको सकरा मार्ग ही नहीं समझ में आता। जिस तरीके से लोगों के कहने पे देखो वो आ गया है, ये यहाँ पर आया है, वो वहाँ पर आया है, और वो कई बार बोलते हैं कि वो तो आएगा भी नहीं, उसका आना कहानी है, किंवदंती है, वो नहीं आएगा। तो हम पढ़ते हैं कि सेकंड पीटर ने, सेकंड पत्रस 3, 8 और 9, जो शायद मैंने पढ़ी हूँ अभी, सेकंड पीटर 3, 8 और 9, क्या पता हाँ पढ़े हैं कि प्रभु का दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और हम जो समझते हैं, जो धीरज धरता है वह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, पर जो धीरज नहीं धरता वह अपने साथ में दूसरों को भी नष्ट कर देता है। चाहता है कि मेरे साथ में नष्ट हो जाए लोग, क्योंकि वो चाहता है कि मैंने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया ना, तो मेरे साथ साथ में दूसरे लोग भी परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दे, और इसलिए वो उनको अलग लेके जाता है। पर परमेश्वर का वचन ही कहता है कि मेरे लिए 1000 जो वर्ष है वो एक दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। उसी से हम सोच ले कि वो कभी भी आ सकता है, उसके समय के बारे में यीशु मसीह को भी नहीं मालूम है। और पर हम सोचने के अनुसार मनुष्यों को वो इसीलिए समय देता जा रहा है। वो क्यों नहीं आएगा भाई? हो सकता वो आ जाए, पर वो देखता है कि कहीं रीता नहीं बची, तो उसके मन में यही आता है। परमेश्वर के मन में ये 99 को तो मैं लेके चले जाऊंगा, पर अगर रीता नहीं बची तो उसमें एक जो है चीज़ वो खराब है, वो रियलाइज़ करे, उसको मान ले, उसके अनुसार चले, तो फिर मैं उसको भी लेके जाऊंगा। और इसीलिए परमेश्वर हमारे सोचने के अनुसार काम नहीं करेगा। हम बोलेंगे कि अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, वो काम वो नहीं करेगा। वो अपनी योजना के अनुसार और मनुष्यों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देता चला जाएगा कि तुम अपने मार्गों से अलग हो जाओ, तुम लोग दयालु हो जाओ, अनुग्रहकारी हो जाओ। क्यों चाहता है वो? क्योंकि हमारा पिता दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला है। क्रोध बल्कि नहीं करता, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है। वो मनुष्यों को पश्चाताप करने का समय दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड अंग्रेजी। मनुष्यों को पश्चाताप करने का समय वो दे रहा है। हम मनुष्य उस चीज़ को किस तरीके से कैप्चर करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। आज मेटा के कारण फेसबुक पे हमको दूसरे के पेज पे जाना पड़ता है ना, हम स्विच ऑन होते हैं ना उनके पेज पे, वो हमको इनवाइट करते हैं और हम सब चीज़ों को मानते हैं, उनकी जितने भी कानून है हम एक्सेप्ट करते हैं ना, नेक्स्ट करके हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करके हम दूसरे के पेज पे चले जाते हैं, स्विच ऑन होते हैं हम लोग। तो जब हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो भी परमेश्वर के शरण में चले जाए, और इसलिए परमेश्वर हमें समय देते चले जा रहे हैं कि तू मेरे पेज पे आ जा, तू मेरे पेज पे आ जा, मैं तेरे को इनवाइट कर रहा हूँ। मैं तेरे को अपने पेज पे लेने को तैयार हूँ, तू मेरे पेज पे आ जा।
ये हमको परमेश्वर संधि देते चले जा रहे हैं, संधि देते चले जा रहे हैं। फेसबुक के नियम को तो हम बहुत तन्मयता से पाल लेते हैं, क्योंकि उसके बगैर चारा ही नहीं है। हम नहीं करेंगे तो हम जा ही नहीं सकते वो पेज पे। ये नियम है संसार के, तो हम उसको फॉलो करते हैं। पर परमेश्वर के नियम का क्या? जो परमेश्वर हमसे कहता है वो नहीं फॉलो करते हम। ये नियम को हम बराबर फॉलो करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर हमको पश्चातापी मन देना चाहता है, पश्चातापी अंतःकरण देना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के वो पेज पर जा सकें। वो न्याय के समय हमको, जब एक दिन ऐसा आएगा कि सारा समय ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में हमको 1 सेकंड का भी समय नहीं रहेगा। उस समय हमको ये भी नहीं पता रहेगा कि यीशु मसीह आ गए, ये भी नहीं हम समझ सकेंगे कि यीशु मसीह आ गए। हमको कोई समय नहीं होगा। और उस समय, इस न्याय के समय हमारा नाश न हो, न्याय के समय हमारा नाश न हो। और इसलिए परमेश्वर अपने पेज पे हमको बुला रहे हैं। फेसबुक के उदाहरण को लीजिए, हम कैसे दूसरों के पेज पे चले जाते हैं, क्योंकि हमको यीशु मसीह का वचन बोलना है। या कोई और भी काम होता होगा, दूसरे के भी लिए कुछ ऐसे ही नियम होंगे, कोई और भी कुछ रहता है ना फेसबुक में, उसके भी लिए किसी दूसरे के पेज पे जाना पड़ता होगा। मैं तो नहीं जानती। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड डोरिस। तो इसलिए हम जब स्वर्गीय इच्छा को पूरा नहीं करना चाहते, पर जगिक जो नियम है, फेसबुक के जो नियम है, उसको हमको पालन करना ज़रूरी है। डाटा अगर फुल हो जाता है तो हमको डाटा को ये करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा फ़ोन हैंग हो जाएगा। ये सारी चिंताएं हम करते हैं, पर हम परमेश्वर के लिए अपने समय को नहीं दे पाते। परमेश्वर के लिए हम अपने समय को नहीं दे पाते। और उसने जो हमको पश्चातापी अंतःकरण रखने के लिए जो मौका दिया है, वो मौके को हम पूरे तरीके से खींच के नहीं लेना चाह रहे हैं कि पिता परमेश्वर, मुझ में जो भी कुछ पाप होंगे, छिपे पाप जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, 99 पापों को तो मैंने वो कर लिया है, पर एक कौन सा पाप है परमेश्वर, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि मैं एक और कोई तो भी पाप घिनौना कर रही हूँ जो परमेश्वर के राज्य में मुझे प्रवेश करने से रोकेगा। तो मैं पश्चाताप कैसे करूँ, कैसे करूँ, जब मैं जानती नहीं कि मैं क्या पाप कर रही हूँ। पता ही नहीं है ना मुझे। मेरी आंखें बंद हो चुकी है, मेरे अहम ने मेरी आंखों को बंद कर दिया, मेरे घमंड ने मेरी आंखों को बंद कर दिया। तो मैं कैसे सुधरूंगी? अब परमेश्वर चाहता है कि तू 100% सुधर, क्योंकि न्याय के समय परमेश्वर का वचन कहता है कोई मौका नहीं, पश्चाताप का कोई मौका नहीं। यीशु मसीह के दोबारा आने के बाद में हमें कोई मौका नहीं है। पहले ही हम आकाश पर उठा लिए जाएं, पहले ही हम आकाश पर उठा लिए जाएं। इसलिए हमको बिना देर किए हमको सोचना है कि मैंने क्या पाप किया, और वो पाप से हमको दूर जाना है, दूर जाना है और दूर जाना है। और जिस तरीके से फिर से हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1:3, मैं फिर से पढ़ूंगी, आप कहेंगे कि उसमें क्या है पढ़ने लायक, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो वचन मैंने पढ़ना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को हमने क्या करना है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है, समय बहुत निकट है प्रियो। और अगर समय निकट ना भी हो तो हम में इतने सारे पाप भरे हुए हैं कि हम उसका सुधारते सुधारते यीशु मसीह आ भी जाएंगे, पर हम 99 सुधार लेंगे, एक आधा रह जाएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड दीदी। क्या करेंगे उस समय हम? हमारे पास से तो समय चला जाएगा। परमेश्वर के आने के बाद में हमारे पास में कोई समय नहीं, कोई समय नहीं फिर हमारे पास में। केवल और केवल दांत पीसना, रोना। मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसलिए जब हमको प्रभु ने अपनी संतान कहा है, उसका सहचरणी है हम, वो हमारा पति है, हम उसके दुल्हन हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी दुल्हन को ले जाने आऊँगा, तो मैं 5 कुंवारियों की तरह वो दुल्हन बनूंगी जो अपने कुप्पी में तेल भरी हुई है। कुप्पी में तेल भरना यानी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, पवित्र आत्मा से अपने आप को पूरी तरीके से परिपूर्ण रखना, गलतियों को समझना, गलतियों को रियलाइज़ करना और पूरे तरीके से गलतियों पे पश्चातापी अंतःकरण रख के परमेश्वर से माफ़ी मांगकर फिर से वो गलती को ना दोहराएं। हमने माफ़ी तो कई परमेश्वर से मांग ली है कि पिता परमेश्वर इसके बाद में ना मैं ऐसा नहीं करूँगा, पर कुछ दिन बाद हम वही काम करते हैं, वही काम करते हैं। आज हमसे हमारी धन और दौलत छीन तो ले कोई, तब हमें पता पड़ेगा कि हम सच्चे परमेश्वर के संतान हैं या नहीं हैं। कोई हमको एक झापड़ तो मार के देख ले कोई, तब समझेगा हमें कि हम सच में परमेश्वर के संतान हैं या नहीं। कोई मेरे घर से मुझको बाहर निकाल के मेरे घर पर कब्जा तो कर ले, क्या मैं खामोश रहूँगी? परमेश्वर के द्वारा मुझे सताया जा रहा है ये सोचकर क्या मैं कुर्बान हो जाऊंगी? हाँ बोलते हैं हम, हाँ हम हो जाएंगे, पर हमारी एक भी चीज़ अगर नहीं मिलती है हमको, हम सोचते हैं कहीं हमारी बाई ने तो नहीं लेकर गई वो चीज़, क्योंकि मेरे घर में तो और कोई आता ही नहीं है, ज़रूर वो बाई लेकर गई। हम वो कटोरी भी छोड़ने को तैयार नहीं रहते। एक मैं उदाहरण के रूप में बता रही हूँ आपको। तो जो हम पर दुख आएंगे, जो हम पर कठिन समय आएगा, कठिन समय बोलना मेरे लिए बहुत आसान है, कठिन समय क्या होता है इसकी पहचान नहीं है ना अभी हमको, कि कठिन समय क्या होता है। हम तो कह तो रहे हैं कि परमेश्वर के लिए मैं मरने को भी तैयार हो जाऊंगी, परमेश्वर के लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाऊंगी। क्या मेरे शरीर, क्या मेरी आत्मा में वो पवित्र आत्मा का तेल भरा हुआ है कि मैं परमेश्वर के आने के समय में जागती हुई पाई जाऊं? मैं वो पवित्र आत्मा के तेल से अपने आप को तैयार रखूं कि जब मेरा दूल्हा आएगा मैं पूरे तरीके से अलर्ट पाई जाऊं। मेरे हृदय रूपी मन में परमेश्वर का वास पूरे तरीके से है या नहीं, ये पिता परमेश्वर जानता है। बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग तो कोई भी करता है। हम कभी भी अपने शरीर को तकलीफ नहीं देना चाहते प्रियो, अपने शरीर को हम कभी तकलीफ नहीं देना चाहते। एक दिन के लिए किसी गरीब के घर में हम रह सकते हैं। परमेश्वर का वचन तो सुनाने के लिए कहीं पे भी चले जाएं हम, पर उनके साथ में हम एक दिन बिता सकते हैं। वो जो खा रहे हैं क्या हम खा सकते हैं? तो हमसे जब सब कुछ छीन लिया जाएगा उस समय हमको तैयार रहना है। यही मैं बताना चाहती हूँ कि जब हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा उसके लिए हमको पूरे तरीके से तैयार रहना है, वो दुल्हन की तरह जो 5 कुंवारियों में से 5 कुंवारियाँ, जो दुल्हन जो परमेश्वर ने चुन लिया और परमेश्वर उसको लेकर चला गया। और दूसरी कुंवारियाँ आके द्वार को खटखटाने लगी कि मैंने भी मेरा पवित्र आत्मा का तेल लेकर आ गई हूँ, मेरे लिए दरवाज़ा खोल। तो क्या दरवाज़ा खुलेगा? आज हमारे पास में समय है और हम
उस समय की रास्ता ना देखें कि परमेश्वर हमारे लिए द्वार को बंद कर दे। ये मौका है। आखिरी में मैं पढ़ूंगी मार्क 13:33 से 37, मार्क का 13:33 to 37, ये आखिरी में पढ़ लेंगे हम। बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पढ़े भी हैं। जागते रहो, टाइटल ही है, जागते रहो। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखिए, एक एक शब्द बड़े आराम से पढ़िए और इसका मनन और चिंतन मुझको करना है। मैं केवल पढ़ने वाली नहीं, जो बताया गया है, केवल मैं सुनने वाली नहीं, केवल मैं पढ़ने वाली नहीं, प्रकाशित वाक्य के अनुसार मैं उसको मानने वाली बनूं। तो पिता को पता है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो। जागते हैं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सो मत, पर नींद में, खुमारी में अपने आप को ना रखें, खुमारी में अपने आप को ना रखें। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जानते कि वह समय कब आएगा, तुम नहीं जानते। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हरेक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। नहीं जानते हम कि मेरा स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को, जब हम बहुत मीठी नींद में सोते हैं, भोर को बड़ी अच्छी नींद में सोते, बहुत अच्छी से वो नींद रहती है, तो वो भोर को भी आ सकता है। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। परमेश्वर का आना कभी भी हो सकता है, स्पष्ट लिखा है, किसी को नहीं पता, न दूतों को, न स्वर्ग को, न किसी को, न पुत्र को, केवल पिता। जागते रहो, इसका मतलब ये नहीं कि हम सोए ना, ऐसा नहीं है, पर हम अपने आप को नींद के अधीन ना कर दें। हमारे मन में परमेश्वर के विचार चलते रहे, पवित्र आत्मा से हम ओतप्रोत रहें। मैं मेरे लिए कह रही हूँ। थैंक यू रेणुका, थैंक यू। तो हम सबको वो 5 कुंवारियों की तरह तैयार रहना है। हम सब, कठिन है भला, बहुत कठिन है, बोलना बड़ा सरल है, सुनना भी बड़ा सरल है, पर उसके अनुसार करना बहुत कठिन है। पर हमको करना है ना, अगर हमको परमेश्वर के साथ में जाना है तो हमको करना है वो। इसलिए हम परमेश्वर से सामर्थ को मांगे और वो सामर्थ को हम इकट्ठी करते चले जाएं और वो सामर्थ के अनुसार अपने जीवन को बदलने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता परमेश्वर, ये जो वचन हम बोलते हैं पिता परमेश्वर, परंतु ये वचन को बदलने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। ये वचन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, ये आपके पिता परमेश्वर ज्ञान से हम प्राप्त करते हैं। हमारा ज्ञान पिता परमेश्वर इतना भी गहरा नहीं कि हम आपके वचनों को समझ सकें, पर परमेश्वर ये ज्ञान जब हमको मिलता है, उस वचन को हम समझते हैं और वो वचन हमको हथौड़े जैसा काम करता है। हमको वो घायल करता है कि हम कहाँ पर सच है और कहाँ पर हमको बदलना है। यीशु मसीह के आने के पहले हम अपने आप को पूरे तरीके से दुल्हन की तरह तैयार रखें कि जब मेरा दूल्हा आएगा उस समय मैं परमेश्वर के पास में जाने के लायक हो जाऊं। पिता परमेश्वर, हम सब आपसे यही विनती करते हैं कि आप हमारी विनती की ओर कान लगाएं।
और पिता परमेश्वर, हम जितना आप हमसे जैसे जैसे चाहते हैं उसके अनुसार पिता परमेश्वर हम अपनी ज़िंदगी को मोड़ते चले जाएं। पूरे तरीके से हम अपने आप को पिता परमेश्वर मरोड़ते चले जाएं। ये दुनिया की सुख संपत्ति ये परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकती। इसका परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सारी सुख संपत्ति को छोड़ के तुम मेरे पीछे हो लो, वो तो ऐसा भी नहीं कहता है। पर फिर भी वो कहता है कि ये संपत्ति से तुम प्यार मत करो। संसार की संपत्ति तुम्हारी नहीं है। संसार की संपत्ति आज है, कल चली जाएगी। आज जो हम अपने घर पे गर्व करते हैं, आज जो हम अपने बहुत सारी जो हमारे पास में चीज़ें हैं, 4 व्हीलर है और किसी के पास में छोटी है, किसी के पास में बड़ी है, उस पे भी हम गर्व करते हैं। परंतु हम नहीं जानते कि कब जो निसर्ग है उसका कोप कब भड़केगा, ये हम नहीं जानते। हम देखते हैं सब जगह बारिश में किस तरीके से लोगों का सब कुछ बह गया, तहस नहस हो गया। उनकी प्रॉपर्टी तो चली गई, परंतु उनके लोग भी उनसे बिछड़ गए हैं। तो हम क्यों घमंड करें ये अस्थिर चीज़ों पे जो आज है और कल पता नहीं क्या होगा। हमको अगर पाना है तो हम केवल और केवल ईश्वरीय मार्ग को पाने वाले हो सके, ईश्वरीय मार्ग को ढूंढने वाले हो सके। सच में पिता परमेश्वर, हम जो बोल रहे हैं उसके अनुसार हमें बनाओ। ये वचन के लिए जो आपके तरफ से मिला है उसके लिए हम शतशः आपके धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि वो केवल हमारे लिए है, ये सोच के हम अपनी ज़िंदगी को परिवर्तित करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, जितने भी ऑनलाइन जमा है उन सबको पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए। सबको पिता परमेश्वर आप अपने अधीन करिए। सबको पिता परमेश्वर वो 5 कुंवारियों के नहीं जागते रहो, ऐसा पिता परमेश्वर जो आपने कहा है उसके अनुसार हम सब जागते रहें। पिता, हम पिता परमेश्वर फिर से एक बार शबनम को और अनुपम भैया को धन्यवाद देते हैं कि शबनम को मैंने बिल्कुल मौके पे कहा कि मैं आज बोलूँगी, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, और शबनम ने इमीडिएटली फ्लेयर बना के हमको इनवाइट किया। ये परमेश्वर का प्रेम है जो उनके मन में दिया गया। नहीं तो वो कह सकती थी कि अभी तो दूसरे लोग बोलने वाले हैं, परंतु ये परमेश्वर का प्रेम है जो उनके ये दोनों भी पति पत्नी के मन में परमेश्वर ने डाला है। हम उनका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें ये मन दिया है, और उनके पेज के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि वो पेज पर आकर हम अपने जीवन के सत्य को पहचान सकते हैं और वो सत्य को ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडली के पेज के लिए आपको धन्यवाद करते हुए प्रार्थना हमारे जीवित एकमात्र सच्चे खुदावंत के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको। पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए आप सब यहाँ पर ऑनलाइन जमा हुए उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर हम सबको जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार हमको चलने वाला बनाए। सब कुछ परमेश्वर के आगे सौंपते हैं और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हुए प्रेज़ द लॉर्ड।